Welcome to Celebrity Fact. क्रिस्टन स्टीवर्ट इज वन ऑफ अंडररेटेड फीमेल स्टार इन हॉलीवुड इंडस्ट्री, जिन्होंने अपने यूनिक एक्टिंग स्टाइल के थ्रू हमेशा ही कमेंडेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वर्ल्ड में सिर्फ उनके बेला सोन के रोल की वजह से ही जाना जाता है, जिसको उन्होंने ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज में प्ले किया था। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस्टन स्टीवर्ट की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो गाइस, क्रिस्टन स्टीवर्ट की लाइफ से जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो वी वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू मिस्टर आमिर खोखा, जिन्होंने हमें क्रिस्टन स्टीवर्ट की सजेशन दी थी। क्रिस्टन स्टीवर्ट का बर्थ 9 अप्रैल 1990 में यूएस के लॉस एंजलिस सिटी की एक फिल्मी फैमिली में हुआ था, जहां उनके फादर एक प्रोड्यूसर एंड उनकी मदर एक फिल्म मेकर थी। लेकिन उनके पेरेंट्स बाय प्रोफेशन फिल्म इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके लिंक इंडस्ट्री में थे, जिनके थ्रू क्रिस्टन को हॉलीवुड में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। क्रिस्टन के पेरेंट्स पहले से ही इंडस्ट्री में एक्टिव थे एंड इसी वजह से क्रिस्टन के घर में हमेशा फिल्मी माहौल रहता था, और यहीं से क्रिस्टन ने भी फिल्म इंडस्ट्री को एज एन प्रोफेशन चुना था। जहाँ स्टार्टिंग में क्रिस्टन ने एक स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर बनने की सोची थी, लेकिन स्कूल के प्लेस को देखकर उन्होंने एक्टिंग करने का ही डिसाइड किया था। क्रिस्टन को फर्स्ट टाइम एक एजेंट ने क्रिसमस प्ले में नोटिस किया था, जहाँ पर क्रिस्टन स्टीवर्ट सिंगिंग कर रही थी एंड इस टाइम क्रिस्टन सिर्फ 8 साल की थी एंड उस एजेंट ने क्रिस्टन को एक मूवी में काम दिलाया था, जिसका नाम था द 13th ईयर। ये एक लो बजट मूवी थी, जिसको डायरेक्ट टीवी पर रिलीज किया गया था एंड इस मूवी के अंदर क्रिस्टन को अनक्रेडिटेड रोल में साइन किया गया था एंड इस मूवी के बाद क्रिस्टन और भी मूवीज में नजर आने लगी थी। क्रिस्टन को एज एन चाइल्ड एक्टर सबसे बड़ा पुश पैनिक रूम मूवी से मिला था। मूवी को वन ऑफ ग्रेट डायरेक्टर डेविड फिंचर ने बनाया था एंड इस मूवी में क्रिस्टन ने एक डायबिटिक लड़की का रोल प्ले किया था एंड एज यूजुअल जैसे डेविड फिंचर की मूवीज को क्रिटिक्स एंड ऑडियंस पसंद करती है, ठीक उसी तरह इस मूवी को भी सभी ने पसंद किया था एंड इस मूवी में जोडी फोस्टर, जैरेड लेटो एंड फॉरेस्ट व्हिटेकर जैसे एक्लेम्ड एक्टर्स थे। लेकिन फिर भी मूवी में क्रिस्टन की एक्टिंग को भी सभी ने पसंद किया था। क्रिस्टन को बेशक ही पैनिक रूम मूवी से एक पुश मिल गया था, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि उनके इस रोल के लिए पहले हेडन पेंटेयर को साइन किया गया था, लेकिन मूवी शुरू होने से पहले ही उन्होंने मूवी छोड़ दी थी एंड तब बाद में मूवी के लिए क्रिस्टन स्टीवर्ट को फाइनल किया गया था, जिनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया था। पैनिक रूम मूवी के बाद क्रिस्टन को कई मूवीज में देखा गया, लेकिन क्रिस्टन को फर्स्ट टाइम एज एन लीड कैच दैट किड मूवी में साइन किया गया था। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी, जिसमें हम 3 बच्चों की स्टोरी देखते हैं जो बैंक में रॉबरी करते हैं एंड इस मूवी में क्रिस्टन ने मैडी नाम का एक रोल प्ले किया था, जो कि एक लीड कैरेक्टर था। लेकिन मूवी के रिलीज होने पर इसे ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफी खराब रिस्पॉन्स मिला था, तो इसी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और इसी वजह से मूवी के बाद क्रिस्टन को दोबारा सपोर्टिंग रोल्स में ही काम करना पड़ा था। क्रिस्टन को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज से मिली थी, जिसमें उन्होंने बेला सोन नाम का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस मूवी में काम करने के बाद क्रिस्टन बिकेम ओवरनाइट स्टार। लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि इस मूवी में इस रोल के लिए कई फेमस एक्ट्रेसेस ने भी ऑडिशन दिया था, जिनमें से सबसे बड़ा नाम जेनिफर लॉरेंस का था। लेकिन क्रिस्टन स्टीवर्ट की इनटू द वाइल्ड मूवी में परफॉर्मेंस देखने के बाद एंड रॉबर्ट पैटिंसन के साथ उनके स्क्रीन टेस्ट को देखने के बाद मेकर्स ने इस मूवी में क्रिस्टन को फाइनल किया था। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, अगर इस रोल को जेनिफर लॉरेंस प्ले करती तो क्या वे इसमें अच्छी लगती है नहीं? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। क्रिस्टन 2006 में फियर्स पीपल मूवी में नजर आई थी। ये एक इंडी मूवी थी जिसमें सोसाइटी के कई टॉपिक्स को दिखाया गया था एंड इस मूवी में क्रिस्टन ने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, लेकिन उनकी एक्टिंग को इस मूवी में काफी बड़े लेवल पर पसंद किया गया था और इसी वजह से इस मूवी के बाद क्रिस्टन को एज एन लीड मूवी में काम मिलने लगा था। क्रिस्टन की एक्टिंग को फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एक्लेम द रनवे मूवी के लिए मिला था, जिसमें उन्होंने रियल लाइफ अमेरिकन सिंगर जॉन जेट का रोल प्ले किया था एंड मूवी में क्रिस्टन को जब फाइनल किया गया तो अपने इस रोल के लिए क्रिस्टन जॉन जेट से कई बार मिली थी एंड इसके साथ ही इस मूवी के लिए उन्होंने सिंगिंग और गिटार को प्ले करना सीखा था एंड क्रिस्टन ने मूवी के लिए जॉन जेट के कुछ सॉन्ग्स को दोबारा रिकॉर्ड भी किया था एंड फाइनली जब ये मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी में क्रिस्टन की एक्टिंग को क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा क्लेम किया गया था, जहाँ जॉन जेट को भी क्रिस्टन का पोर्ट्रेल काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन इस मूवी की रिलीज के बाद सबसे शॉकिंग तो ये था कि इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस देने के बाद भी क्रिस्टन को इस मूवी के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट तक नहीं किया गया था। क्रिस्टन स्टीवर्ट एंड रॉबर्ट पैटिंसन की केमिस्ट्री को ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज में काफी पसंद किया गया था। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन ने इस फ्रेंचाइज को सिर्फ क्रिस्टन स्टीवर्ट के लिए ही साइन किया था, जहां इनटू द वाइल्ड मूवी में क्रिस्टन की परफॉर्मेंस देखने के बाद से रॉबर्ट पैटिंसन क्रिस्टन के साथ काम करना चाहते थे एंड फाइनली ये मौका उन्हें ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज में मिला था।
क्रिस्टन स्टीवर्ट को ट्वाइलाइट मूवी में देखने के बाद कहीं से भी नहीं लगता कि क्रिस्टन ने इस मूवी के लिए किसी आर्टिफिशियल चीज का यूज किया होगा। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि इस मूवी फ्रेंचाइज के लिए क्रिस्टन ने आई लेंसेज एंड हेयर विग का यूज किया था, जहां एक्चुअल में क्रिस्टन की आईज का नेचुरल कलर ग्रीन है, लेकिन वहीं मूवी में उनकी आईज को लेंसेज के थ्रू ब्राउन दिखाया गया था। एंड वहीं ट्वाइलाइट ब्रेकिंग पार्ट 1 मूवी की शूटिंग से पहले क्रिस्टन ने द रनवे मूवी के लिए अपने बाल छोटे करवा लिए थे, एंड इसीलिए ट्वाइलाइट ब्रेकिंग पार्ट 1 मूवी के लिए क्रिस्टन स्टीवर्ट को हेयर विग का यूज करना पड़ा था। फोर्ब्स वेबसाइट, जो कि अपनी रैंकिंग के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, एंड उस वेबसाइट ने 2012 में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट तैयार करी थी, एंड उस टाइम उस लिस्ट में क्रिस्टन स्टीवर्ट ने टॉप किया था, जहां उस टाइम क्रिस्टन स्टीवर्ट ने $34 मिलियन की अर्निंग करी थी। एंड इस इनकम का सबसे बड़ा सोर्स ट्वाइलाइट ब्रेकिंग मूवीज थी, जिसके दोनों पार्ट से क्रिस्टन ने $34 मिलियन की कमाई करी थी। एंड इतनी कम एज में इतनी बड़ी वेबसाइट की लिस्ट में टॉप करना इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर क्रिस्टन स्टीवर्ट, क्योंकि वी ऑल नो वेरी वेल कि फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में ज्यादातर ए लिस्टेड एक्टर ही होते हैं, जो कि काफी लंबे टाइम से इंडस्ट्री में एक्टिव है। तो इसलिए 22 इयर्स की एज में इस लिस्ट में टॉप करना सच अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर क्रिस्टन स्टीवर्ट। क्रिस्टन स्टीवर्ट की क्लाउड्स ऑफ सिल्स मारी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है। मूवी का टॉपिक बहुत ही बोल्ड था, एंड इस मूवी में क्रिस्टन ने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, लेकिन इस मूवी के अंदर क्रिस्टन की एक्टिंग को क्रिटिकली काफी ज्यादा पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के लिए क्रिस्टन ने सेजर अवार्ड भी जीता था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सेजर अवार्ड फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एंड इस अवार्ड को ऑस्कर की तरह भी कंसिडर किया जाता है। एंड जब क्रिस्टन ने इस अवार्ड को जीता तो क्रिस्टन इस अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट अमेरिकन एक्ट्रेस भी बनी थी, एंड उनके अलावा अब तक कोई भी दूसरी अमेरिकन एक्ट्रेस इस अवार्ड को नहीं जीत पाई। पर्सनल शॉपर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसमें क्रिस्टन ने मरीन नाम का रोल प्ले किया था, जो कि पेरिस में एक सेलिब्रिटी के लिए पर्सनल शॉपर के तौर पर काम करती है। मूवी में इस स्टोरी प्लॉट के साथ कई और एस्पेक्ट पर भी फोकस किया गया था, जिसको क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था। एंड इस मूवी को कई फिल्म फेस्टिवल के अंदर भी प्रीमियर किया गया था, जिनमें से एक था न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल। एंड इस फेस्टिवल में क्रिस्टन स्टीवर्ट को भी ऑनर किया गया था। एंड उस टाइम न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में ऑनर होने वाली क्रिस्टन स्टीवर्ट सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस बनी थी, जहाँ उस टाइम क्रिस्टन स्टीवर्ट की एज सिर्फ 26 साल थी। क्रिस्टन स्टीवर्ट मूवीज में एक्टिंग करने के साथ मूवीज डायरेक्ट भी कर चुकी है, जहां उनकी फर्स्ट डायरेक्टेड मूवी कम स्विम थी। ये एक शॉर्ट मूवी थी जिसको क्रिस्टन स्टीवर्ट ने डायरेक्ट किया था। मूवी का प्लॉट एक पेंटिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये मूवी जब रिलीज की गई थी तो मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड गाइस, आप चाहे तो इस मूवी का यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कई इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड सेलेब्स के बहुत बड़े फैन होते हैं, लेकिन क्रिस्टन स्टीवर्ट के केस में ये मैटर थोड़ा अलग है। जहाँ क्रिस्टन स्टीवर्ट का कोई इंडियन एक्टर तो फैन हो ही सकता है, लेकिन क्रिस्टन स्टीवर्ट भी एक इंडियन एक्टर की बहुत बड़ी फैन है। जहाँ क्रिस्टन स्टीवर्ट बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फैन है, एंड इवन क्रिस्टन स्टीवर्ट उनके साथ मूवी में काम भी करना चाहती है। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों कैसे लगेंगे? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। क्रिस्टन स्टीवर्ट को एक्टिंग के लिए सबसे बड़ा फेम स्पेंसर मूवी से मिला था। ये एक बायोग्राफिकल मूवी थी, एंड मूवी के अंदर क्रिस्टन ने डायना स्पेंसर प्रिंसेस ऑफ वेल्स का रोल प्ले किया था। एंड अपने इस रोल को समझने के लिए क्रिस्टन ने एक डायलेक्ट कोच की हेल्प ली थी। एंड इसके साथ ही क्रिस्टन ने डायना स्पेंसर की कई वीडियोस को भी देखा था। एंड इन सबके बाद ही क्रिस्टन मास्टर्ड दैट कैरेक्टर वेरी वेल, जहां मूवी के अंदर उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के लिए ही क्रिस्टन को उनकी फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन भी दी गई थी। क्रिस्टन स्टीवर्ट अब तक कई ग्रेट डायरेक्टर्स जैसे एंग ली, वुडी एलन, ओलिवर एसेयर्स एंड डेविड क्रोननबर्ग के साथ काम कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से इन डायरेक्टर्स की मूवीज को ऑडियंस ने पसंद किया है, वैसे इन डायरेक्टर्स एंड क्रिस्टन स्टीवर्ट की कोलैबोरेशन को ऑडियंस ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया। हालांकि क्रिटिकली इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वॉज वेरी शॉकिंग, और इसी वजह से क्रिस्टन स्टीवर्ट को अब तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो वो हमेशा से ही डिजर्व करती थी। क्रिस्टन की अगर लव लाइफ की बात करें तो क्रिस्टन कई बड़े सेलेब्स को डेट कर चुकी है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा नाम रॉबर्ट पैटिंसन का है, जहां दोनों ने ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज के बाद ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2012 में क्रिस्टन स्टीवर्ट ने रॉबर्ट पैटिंसन से बिना ब्रेकअप किए फिल्म डायरेक्टर रूपर्ट सेंडर को डेट करना शुरू कर दिया था। एंड क्रिस्टन स्टीवर्ट का ये मूव ऑडियंस को काफी बुरा लगा था, एंड उनके इस मूव के कॉन्सिक्वेंसेस उनके फिल्मी करियर पर देखने को मिले थे। जहाँ ट्वाइलाइट मूवी को छोड़कर क्रिस्टन की कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी सक्सेस नहीं रही, और इसी वजह से क्रिस्टन स्टीवर्ट आज एक अंडररेटेड एक्ट्रेस है।
क्रिस्टन स्टीवर्ट के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो क्रिस्टन की 3 फिल्में लाइन में हैं, जिनमें लव लाइफ ब्लीडिंग, सैक्रामेंटो एंड लव मी है। जहां लव लाइफ ब्लीडिंग एंड लव मी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है एंड सैक्रामेंटो मूवी की अभी शूटिंग चल रही है। हालांकि क्रिस्टन स्टीवर्ट की इन तीनों फिल्मों की अब तक कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन क्रिस्टन की लव लाइफ ब्लीडिंग एंड लव मी मूवी को इसी साल रिलीज किए जाने का प्लान है। तो गाइस ये थी वीडियो। तो गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्रिस्टन स्टीवर्ट का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।